नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम शुरू करेंगे 17 सितंबर के एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों के हल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मुझ तक पहुँचे उन्हीं क्वेश्चनों के हम हल प्रोवाइड कर पाएंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो आपका है, पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, शतरंज में सफ़ेद मोहर वाले खिलाड़ी के पास कितनी मोहरें होती हैं। तो शतरंज में आपके सफ़ेद मोहर वाले खिलाड़ी के पास कुल 16 मोहरें होती हैं। ठीक है, जिसमें से आपका एक राजा होता है, एक रानी होती है, 2 ऊँट होते हैं, एक घोड़ा होता है, 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी होते हैं और 8 प्यादे होते हैं। और ये सभी मिलकर खिलाड़ी शुरुआत में खिलाड़ी के पास ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका आता है, कैलोरीमीटर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर तांबा करना था। तांबा क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, अच्छा सुचालक होता है और जो जल्दी गर्म या ठंडा नहीं होता, जिससे सटीक माप मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा था वो जीवाणु से पूछा गया था। इस तरह से था प्रश्न, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो जीवाणु में रोग जो आपके ऑप्शन थे उस इनमें से एक हो सकता था, जैसे कि क्षय हो गया, जीवाणु से होने वाला रोग, टाइफाइड, काली खांसी। ओके, और भी रोग हैं जैसे हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, गोनेरिया, सिफिलिस, टिटनिस, लेप्रेसी, बोटुलिज्म, ट्रैकोमा, लाइम रोग, पैराटिनिटिस और भी हैं कुछ, सिगेलिसिस और कंपाइलोबैक्टीरियोलाइसिस और है एंथ्रेक्सिस है, ब्रोंकाइटिस है। और ये सभी रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। कुछ मामलों में आपके ब्रोंकाइटिस भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के साथ जो आपको पूछा गया था वो इस तरह से था कि उच्च न्यायालय किस अधिनियम या वर्ष में स्थापित हुआ था। इसी तरह से था कुछ, तो इसको आपका आंसर देना था। जो उच्च न्यायालय की स्थापना है वो 1861 में पूछी गई थी। अगर यदि अधिनियम पूछा था तो आपको लगाना था जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ओके, इसी में से एक अधिनियम था आपका के तहत की गई थी। और इसके अंतर्गत 3 सबसे पहले न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका था तो प्रो कबड्डी लीग से संबंधित था। जो भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में आपके प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में हो गई थी। ओके, और यह लीग कबड्डी को एक पेशेवर और लोकप्रिय खेल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत पहले सीजन का आयोजन आपके 2014 में हुआ था। यदि आपकी स्थापना पूछेगी तो आपको 2014 ही लगाना था। नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन की शुरुआत। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित था, इस बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो पर्युषण पर्व आपको जो था वो जैन धर्म से संबंधित था। ओके, यह पर्व जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा धर्म की साधना, तपस्या, आत्मा सुधार के लिए मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से जैन समुदाय में धारणा और आत्मा की शुद्धि की ओर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो देखते हैं। किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने स्थान प्राप्त किया था। इसी तरह से आया था। तो इसका जो आंसर आपका हुआ था वो 1530 में। और जो उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को चुना गया था, जिसमें बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने जो मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो आया था, 1854 के बुट्स डिस्पैच का संबंध किससे था। तो आपके बुट डिस्पैच का संबंध जो था वो अंग्रेज शिक्षा से था। जैसे कि 1854 का बुट का डिस्पैच भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित था। तो यह डिस्पैच चार्ल्स बुट्स द्वारा तैयार किया गया था। इसमें भारतीय शिक्षा की नीति के अवसर से चर्चा की गई थी। इसके अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन करने और उच्च शिक्षा के लिए कार्यों की स्थापना तथा भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर भी जोर दिया गया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था वो था, मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में किसे बनाया गया था। तो आपका अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग से पूछा गया तो इंटरनेशनल
बॉक्सिंग एसोसिएशन थे, तो इसके अध्यक्ष 2022 में उमर क्रेमलेव थे। उन्हें पहली बार दिसंबर 2020 में इस पद के लिए चुना गया था और 2022 में उनके नेतृत्व को फिर से पुष्टि की गई थी। उनको 4 साल के फिर से चुना गया था। इस दौरान कई विवाद भी हुए और कुछ मुद्दे भी सामने आए, जिसमें कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ संबंधों में तनाव और भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं। नेक्स्ट, प्रभा अत्रे। जो प्रभा अत्रे हैं, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2022 में मिल चुका है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इस तरह से पूछा गया था। तो जो प्रभा अत्रे हैं वो आपके एक शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी। ठीक है, आपको आंसर लगाना था, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी। ओके, और इन्हें 2022 में पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। साथ ही भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका और किराना घराने की प्रमुख प्रतिनिधि मानी जाती हैं। उन्हें संगीत में खास तौर से ख्याल गायिका के लिए उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आया था आपका क्वेश्चन, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटी जो हैं भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। तो आपकी रोहिणी भाटी जो हैं वो कथक नृत्य से संबंध रखती हैं। इस तरह से आपको उत्तर देना था। कथक, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। कथक नृत्य की एक प्रसिद्ध गुरु जो आपकी रोहिणी भाटी हैं वो कथक नृत्य की एक प्रसिद्ध गुरु और कलाकार थी। उन्होंने इस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम सल्फेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। ओके, तो कौन सी गैस आपकी निकलती है। तो ये जब मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है, यानी कि MgSO4 प्लस H2SO4 जब क्रिया करते हैं तो उसमें कोई भी गैस उत्पन्न नहीं होती और साथ में इस क्रिया के दौरान मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच केवल लवण तथा जल का निर्माण होता है। ओके, आपको ये आंसर लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, आपको देखना है निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है तो उसमें आपके 2 ऑप्शन दिए थे। इससे चुनाव में भाग लेना आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है और टैक्स का भुगतान करना, ये दोनों ही आपके मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है चक्रवात का। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2023 में जो चक्रवात आते हैं उससे एल्सा कहा गया था 2023 में, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली चक्रवात था जिसने ऑस्ट्रेलिया में उसमें बहुत ही गंभीर तबाही मचाई गई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में एक साल में कितने रुपए मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में एक साल में आपके 6,000 रुपये मिलते हैं। ओके, 6,000 रुपये मिलने के साथ साथ जो ये 6,000 रुपये हैं वो 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 3 किस्तों में जो प्रत्येक आपकी किस्त जो होती है वो 2,000 रुपये की होती है। और यह इस योजना का जो लाभ है छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए यह योजना चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चुनाव आयोग की आपकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गी बस्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। किस केंद्र शासित प्रदेश में। तो आपके दिल्ली में। क्यों थी। क्योंकि दिल्ली में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियाँ विकसित हुई, यही मौलिक कारण था यहाँ का। नेक्स्ट आंसर देखते हैं आपका क्वेश्चन। वो आपका खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा रिपोर्ट होता है, आपको याद कर लेना अच्छी तरह से इसके बारे में और कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें भी जानना है। तो देखते हैं
खजुराहो मंदिर आपका जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ओके, और भी है। और यह जो मंदिर है एक हिंदू मंदिर और जैन मंदिर का एक समूह है और इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन आपको जब महाधिवक्ता से संबंधित पूछा गया था, जैसे कि महाधिवक्ता का जो चुनित चयन है वो अनुच्छेद 165 और उसके कार्य भी 165 के ब्लॉक के ही अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु तो जो आपके मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो आपकी 65 वर्ष होती है। उसके बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो 62 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, डिमेकस किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? ओके, किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? तो यह जो आया था आपके बिंदुसार के दरबार में। और आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या जानना है यदि आप एग्जाम में, तो डिमेकस मौर्य साम्राज्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। वह सीरिया के सेल्यूकस साम्राज्य से भेजा गया था और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थित था। नेक्स्ट, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? ओके, तो नई दिल्ली में जंतर मंतर की खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो सवाई राजा एक थे आपके सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में किया था। और इस तरह के जंतर मंतर की संख्या कुल 5 संख्या है, जो कि जयपुर में है, एक दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है और वाराणसी में है। जो जयपुर का आपका जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा जंतर मंतर है। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आगे किस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत पूछा गया था। तो ग्लूकोज में आपके कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? ओके, देखते हैं। लगभग कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका निकल के आया है लगभग 40%, लगभग 40% होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। चोल का प्रतीक क्या है? तो चोल का जो प्रतीक होता है वो वर्जित बाघ। वर्जित बाघ का मतलब होता है दौड़ता हुआ बाघ। दौड़ता हुआ बाघ था चोल साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था, वो दौड़ता हुआ बाघ था। बाघ चोल वंश की शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है तथा इससे उसकी ध्वज तथा अन्य शाही प्रतीकों को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के गठन से पूछा गया था एक सवाल, यानी कि क्या है ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उल्लेख में पूछा गया था, तो उल्लेख आपका किया गया था तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। और उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो आपके 243 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म फॉलो ऑन इज यूज्ड इन द स्पोर्ट ऑफ, यानी किस खेल में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपके फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग जो है वो क्रिकेट में किया जाता है। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं आप, महाबलेश्वरम से कौन सी नदी निकलती है? इस तरह के क्वेश्चन थे आपके। तो महाबलेश्वरम से आपकी जो नदी निकलती है वो कृष्णा नदी निकलती है। ओके, और यह नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर क्षेत्र से उत्पन्न होती है, यानी कि निकलती है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। व्हाट इज नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन कैलेट? तो इसमें आपको जो आंसर लगाना था, यानी कि नाक और गले में जो इन्फेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायरल ग्रसनी शोथ। नेक्स्ट, वायरल ग्रसनी शोथ। नेक्स्ट, समता सैनिक दल SSD, इसका फुल नेम भी समता सैनिक दल ही है। SSD का मतलब का गठन किसने किया था? तो समता सैनिक दल का गठन यदि पूछा गया था तो आपको भीमराव अंबेडकर लगाना था, और यदि सन पूछा गया था तो आपको 1924 लगाना था। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। समता सैनिक दल
का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसका उद्देश्य दलित समुदाय को गठन करना और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ना था और लोगों में आत्म सुरक्षा और सामाजिक अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाना था। एसएसटी का गठन 1924 में किया गया था ताकि लोगों को संगठित कर उसके अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। भारत में हरित क्रांति के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था भारत के हरित क्रांति के नकारात्मक बारे में? भारत में हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के क्या पढ़ते हैं? नंबर 1, मृदा की जो मृदा होती है, मृदा उसकी मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। और क्या है, जल संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग होने लगता है और रासायनिक उर्वरकों, जिससे जल स्तर हमारा गिर जाता है, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होता है जो हर किसी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। तो क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिलती हैं। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि क्षेत्रीय असमानता, बायोडाइवर्सिटी, इसी तरह से आपके ऑप्शन पूछे गए होंगे कि आपको यही लगाना था समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो था इसी तरह से, कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे। इसमें आपको जो था लगाना था सकल घरेलू उत्पादन माइनस मूल्यह्रास से आपका निकलता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या था आपका? इसमें था आशा और मोंगली। इसमें जो आशा है वो महिला चीता को कहा गया है। आशा का मतलब महिला चीता, यानी कि चीता का जो चित्र है वो महिला के रूप में बना हुआ है। ओके, उसी के लिए आशा कहा गया है। नेक्स्ट, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? इस तरह से क्वेश्चन था, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसमें मटकी जो था आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य था मटकी, और ये खाना बदोश जनजाति द्वारा विकसित किया गया था। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो था वो कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? ओके, जो कजरी नृत्य आपका उत्तर प्रदेश के मुख्य तौर से बनारस हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया और इलाहाबाद, यानी कि जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, नाम बदल गया इसका। और यह नृत्य विशेष रूप से सावन के महीने में बारिश के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा था, तो यदि आप बाबर के मकबरे पर किसी को लिखने देते हो तो कौन से मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है? ओके, कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है आपके? तो अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो रहा है और यह कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के अपेक्षा करता है कि हमें हमारी बौद्धिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए, कि हमें अपनी जो बौद्धिक विरासतें हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें। और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया? ठीक है, तो विक्रम सबसे पहले देखते हैं हम, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की राजा धर्मपाल ने की थी। ओके, और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन जो था वो था नालंदा विश्वविद्यालय वाला। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण था वो सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था और यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के, यानी कि बौद्ध धर्म के जो 2 पक्षों में विभाजित हुआ था, महायान और हीयान और महायान। ठीक है, तो महायान बौद्ध धर्म के पक्ष का एक महान केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कब बदला गया? ठीक है, तो जो बदला गया है, जो किस में बदला गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में बदला गया है। और कब बदला गया है? 6 अगस्त 2021 को बदला गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो आपकी जो अन्नपूर्णा देवी है वो सुरबहार वादन
से संबंधित हैं और उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट, प्रथम महिला विकेट क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? प्रथम महिला क्रिकेट विश्व की मेजबानी आपके इंग्लैंड में ही हुई थी और क्रिकेट का जो जन्मदाता वो इंग्लैंड ही है। ओके, तो पहली बार क्रिकेट महिला विश्व कप 1973 में इंग्लैंड द्वारा आयोजित किया गया था और इंग्लैंड ने इसमें 3 मैच जीत लिए थे। ठीक है, जीतने के बाद एमबी ने इसमें जो इंग्लैंड था इसमें चैंपियन बन गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 मैच जीते थे और वह उपविजेता था। ओके, नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य मांडो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका गोवा राज्य जो है मांडो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मांडो एक संगीत नृत्य है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा कैथोलिक के बीच विकसित हुई थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक अम्लता किसमें थी? ठीक है, तो C3 CHI मेथिल अल्कोहल, इसमें सर्वाधिक जो है वो अम्लता पाई जाती है। शराब के जैसा ही होता है अल्कोहल, ये एक तरह का, ये बहुत ही जल्दी नशीला टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि पुराने समय में इसी का प्रयोग हम करते थे लोगों को बेहोश करने के लिए, जो ऑपरेशन वगैरह होते थे तो इसी का यूज़ करते थे जख्म वगैरह भरने के लिए। ओके, जख्म को धोने के लिए। नेक्स्ट, और इसकी जगह पे अब क्या हो चुका है, इसकी जगह पे हम स्पिरिट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो आपकी आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो 1814 ईस्वी में राजाराम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में की गई थी। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है? जो आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 है वो सदनों की अवधि से संबंधित और उनके चुनाव, उनको निकालना, इसी से संबंधित था। ओके, जो भी ऑप्शन थे आपको दिक्कत आप लगाया होगा आपने, सदनों से संबंधित था 83। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन पूरे होते हैं और क्लास को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को अवश्य लाइक और करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।